ओम शांति। आज सुनते हैं हम सभी 30 मई 71 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाप दादा ने उमंग उत्साह दिलाने वाला एक महावाक्य कौन सा है, फिर बाप दादा ने समर्थी लाने के लिए कि हमारे अंदर समर्थी आ जाए, उसके लिए कौन सी दो समृतियां जरूरी हैं। तीसरा, असफलता का कारण क्या है। और फिर बाबा ने कहा संगम का श्रेष्ठ वर्षा क्या है। तो ये प्यारे बाप दादा ने बहुत ही सुंदर रहस्य स्पष्ट किए। तो सुनते हैं 30 मई 71 के अव्यक्त महावाक्य, बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। बाप दादा आज्ञा भी करते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं। ऐसे कौन से महावाक्य हैं जिसमें आज्ञा भी आ जाए और प्रतिज्ञा भी आ जाए। ऐसे महावाक्य याद आते हैं जिनमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों आ जाएं। कोई ऐसा महावाक्य बाप दादा पूछ रहे हैं, वो बाबा की आज्ञा भी है और बाबा की प्रतिज्ञा भी है। ऐसे बहुत महावाक्य हैं, लंबी लिस्ट है इनकी, लेकिन टेम्पटेशन के महावाक्य सुनाते हैं। कौन सा? कि एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे। इसको बिल्कुल मस्तक पे, दिल पे लिख लेना चाहिए। एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे, ना कि 10 कदम। इन महावाक्यों में आज्ञा भी है कि एक कदम आगे बढ़ाओ और फिर प्रतिज्ञा भी है कि 1000 कदम बाप दादा भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। आज्ञा को पालन करने से बाप की जो प्रतिज्ञा है उससे सहज रीति अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। फिर बाबा ने बहुत सुंदर स्मृति की बात बताई, उदाहरण देते हुए। जैसे राजपूत होते हैं, वह जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो भले कैसा भी कमजोर हो, उनको अपने कुल की स्मृति दिलाते हैं। राजपूत ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होकर गए हैं, ऐसे ऐसे करके गए हैं, ऐसे कुल के तुम हो। इस स्मृति दिलाने से उनमें समर्थी आती है। हम कई बार मैनेजमेंट की कोर्स कराते हैं तो उसमें जब कॉन्फिडेंस पे सुनाते हैं तो बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया यही देते हैं कि एक राजा की पुत्री का स्वयंवर था। कंडीशन थी कोई इस बड़े कमान को कोई उठा के तोड़ेगा। दिन और टाइम डेट सुबह से शाम फिक्स हो गया। बड़े बड़े योद्धा, महायोद्धा, राजकुमार, महाराजकुमार आए। अरे शाम तक दिन भर ट्राई करते रहे, तोड़ना तो छोड़ो, किसी से हिला भी नहीं। एक दुबला पतलिया राजपूत, महाराज मैं भी प्रयास कर सकता हूं, क्यों नहीं, आज तो ओपन सेशन है, पर मेरी एक कंडीशन है कि क्या मेरा एक मित्र भाट साथ होगा, वो गीत बोलेगा और उसको सुनते सुनते मैं प्रयास करूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, राजा ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फिजिकल रूप से मदद ना करे। नहीं, फिजिकल रूप से नहीं करेगा। दोनों मैदान में आ गए और भाट ने बोलना शुरू किया गीत। ऐ राजपूत, महाराणा सांगा की संतान, महाराणा प्रताप का खून तेरी बाजुओं में घूम। जैसे जैसे सुनता गया उसको इतना जोश आया कि उसने उठा के तोड़ दिया। तो देखो वही आज बाबा कमाल है। ये मैं कितने मैनेजमेंट कोर्स में ये सुनाता हूँ उदाहरण सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, लेकिन आज बाबा ने बिल्कुल वही एग्जाम्पल सुनाया
कि कुल की स्मृति और अपने वंश की स्मृति समर्थी ले आती है। बाबा ने वही कहा, जैसे राजपूत होते हैं वह जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो भले कैसा भी कमजोर हो उनको अपने कुल की स्मृति दिलाते हैं। राजपूत ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होकर गए, ऐसे ऐसे करके गए, ऐसे कुल के तुम हो, यह स्मृति दिलाने से उनमें समर्थी आ जाती। बिल्कुल सेम एग्जाम, वंडरफुल। सिर्फ कुल की महिमा सुनते सुनते, कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी ऐसे महान बन जाते हैं। इसी रीति बाबा कहते आप भी, आप भी अब कोई एक गीत बना लो मन में, क्या, कौन, बाबा क्या सुना रहे सो, इसी रीति आप भी सूर्यवंशी हो। वाह, और कौन हो? सूर्यवंशी राज्य करने वाले क्या थे, कैसे राज किया और किस शक्ति के आधार पे राज किया, वह स्मृति, और साथ साथ अब संगम युग के ईश्वरीय कुल की भी स्मृति। अगर ये दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती हैं तो फिर समर्थी आ जाती है। कौन हूं? इसलिए नशा रहे, आज की मुरली सुन के दिन भर प्रयोग करो, वैसे भी जीवन का बना लो कि हम सूर्यवंशी कुल के सूर्यवंशी हैं। कोई छोटी बात है, और ईश्वरीय कुल के इस वक्त कुल हमारा कितना ऊंचा। तो बाबा ने कहा असफलता का कारण ही है निर्बलता। जब स्मृति से समर्थी को लाएंगे तो निर्बलता अर्थात कमजोरी समाप्त, असफलता हो ही नहीं सकती। तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, फिर स्वयं ही वह स्वरूप बन जाएंगे। हर समय मेरी स्मृति में क्या चल रहा है वो हमें चेक करना चाहिए, और यही बाबा ने कहा यह सफलता का तरीका है। फिर यह बोल नहीं सकेंगे कि चाहते हुए भी क्यों नहीं होता। अपनी स्मृति शक्तिशाली बनाएं। फिर बाबा ने फिर क्या कहा, साधारण रूप में तो स्मृति रहती है लेकिन पावरफुल स्मृति रहनी चाहिए। जैसे कोई जज होता है तो उनको सारा दिन अपने जजपने की स्मृति तो रहती है, लेकिन जिस समय खास कुर्सी पर बैठता है तो उस समय वह सारे दिन की स्मृति से पावरफुल स्मृति होती है। उस वक्त तो न्यायाधीश ईश्वर का रूप कहते हैं, वो जिसके हाथ में निर्णय, किसको मौत का दंड देना है, किसको जेल देनी है, किसको बरी करना है, पूरा गॉड वाला कार्य कर रहा होता है। तो बाबा कहते हैं उस वक्त उस कुर्सी का कितना वो होता है, समर्थी उससे कितनी आ जाती है। तो बाबा भी वही कहते कि बच्चे उस समय सारे दिन की स्मृति से पावरफुल स्मृति होती है। तो और वैसे साधारण स्मृति रहती है, तो आप भी साधारण स्मृति में तो रहते हो, लेकिन पावरफुल स्मृति जिससे बिल्कुल वह स्वरूप बन जाए और स्वरूप की सिद्धि सफलता मिले, वह कितना समय रहती है। निरंतर समझो। अब कैसे रहे सुनो, बड़ा गहरा बाबा ने तरीका अच्छा बताया। निरंतर समझो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, भले कर्मणा सर्विस भी कर रहे हो, फिर भी समझो मैं ईश्वरीय सेवा पर हूं। भले भोजन बनाते हो, वह है तो स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, भोजन को पावरफुल बनाना, यह तो ईश्वरीय सर्विस हुई ना। जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है ना। तो भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा तो उस अन्न का असर मन पर होगा। तो भोजन बनाने का स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सर्विस पर हो। आप लिखते भी हो ना, क्या, ऑन गॉडली सर्विस ओनली, केवल ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित। हर समय हम ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हैं, लेकिन उसमें भी सदैव ईश्वरीय सर्विस में हूं। जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सर्विस है। वे लोग थोड़े टाइम के लिए कुर्सी पर बैठ अपनी सर्विस करते हैं, आप लोगों के लिए नहीं है। सदैव अपने सर्विस के स्थान पर कहाँ भी हो तो स्मृति वह रहनी चाहिए, फिर कमजोरी नहीं आ सकती।
जब अपनी सर्विस की सीट को छोड़ देते हो, ये है सबसे गहरी चीज, इसको सदैव याद रखो। जब अपनी सर्विस की सीट को छोड़ देते हो तो सीट को छोड़ने से स्थिति भी सेट नहीं हो पाती। क्या सुंदर बाबा ने शब्द मिलाए, सर्विस, स्थिति, सीट और सेट, और नहीं तो फिर अपसेट। सर्विस की स्थिति की सीट को छोड़ देते हो, फिर स्थिति भी सेट नहीं होती, हाँ, और सीट नहीं छोड़नी चाहिए। बस मेन चीज ये है। तो बाबा ने कहा, आप लोग ड्रामा दिखाते हो ना, कलयुग विदाई लेकर जा रहा है, तो वह प्रैक्टिकल में आप सभी के पास माया विदाई लेने आती, ना कि वार करने के लिए आती है। अभी माया के वार से तो सभी निकल चुके हो ना, निकल चुके हैं। अभी तो कोरोना के वार से ही निकल रहे हैं बाबा। उसका वो भी पूरा नहीं निकले हैं, लेकिन बाबा कहते अभी माया के वार से तो सभी निकल चुके हो। अब ध्यान से सुनना, अगर अभी भी माया का वार होता रहेगा तो फिर अपना तीन्द्रिय सुख का अनुभव कब करेंगे, कब करेंगे? हाँ, इसलिए बच्चा अर्थात वर्षे का अधिकारी, तो सदैव यह सोचो संगम युग का श्रेष्ठ वर्षा अतीन्द्रिय सुख सदा काल प्राप्त रहा। अगर अल्पकाल के लिए प्राप्त किया तो बाकी फर्क क्या रहा? सदा काल की प्राप्ति के लिए ही तो बाप के बच्चे बने ना, फिर भी अल्पकाल का अनुभव क्यों? कहीं कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाने आया हूं। कहीं कहते हैं बस बाबा चाहे तू कुछ भी बना दे, चाहे प्रजा बना दे, चाहे कहीं कोने में हमें दे देना, हमें ये भी इच्छा नहीं, ये इच्छा करनी है। ये बाबा ने कहा लक्ष्य ऊंचा रखो, ये नहीं कि मैं तो चलो प्रजा बना, दास दासी बना, कहीं भी बना, ना ना ना। अरे कोई बाप फैक्ट्री का मालिक और बच्चे को कहे बेटा मैं तुझे इस फैक्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाऊं, वो कहे नहीं पिताजी मेरे को तो चपड़ासी ठीक है, तो बाप की इंसल्ट कर रहा है। तो बाबा कहते हैं इसलिए छोटा लक्ष्य रखना भी बाप की इंसल्ट है। इतनी बड़ी राजधानी आपके पिता ने बनाई, तो आप वहां दास दासी बनेंगे क्या? कहीं हमेशा ही उल्टा संकल्प करेंगे कि कोई तो बनेगा ना, चलो हम ही सीट भर देते हैं। अरे छोटा लक्ष्य रखते हो, ऊंचा लक्ष्य रखो। फिर भी अल्पकाल का अनुभव क्यों? अटूट अटल अनुभव होना चाहिए, तभी अटल अखंड स्वराज प्राप्त होगा। बाप तो पूरा विल कर रहे हैं, जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होगा उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? वे विल पावर वाले होंगे। पूरा अधिकार तो विल पावर पूरी, उनका एक एक संकल्प विल पावर वाला होगा। अगर विल पावर है तो असफलता कभी नहीं होगी। पूरे विल के अधिकारी नहीं बने तब विल पावर नहीं आती है। जितना जितना जो खजाना मिलता है उनके ऊपर मनन करने के अंदर समाता है। जो मनन करने वाले होंगे उन्हों के बोलने में भी विल पावर होगी। किसके बोलने में शक्ति का अनुभव होता है ना। बाबा कहते क्यों? सुनते तो सभी इकट्ठे हैं, प्रॉपर्टी तो सभी को एक जैसी एक ही समय इकट्ठी मिलती है। अब कितनी सुंदर बाबा ने बात बताई। जो मनन करके उस दी हुई प्रॉपर्टी को अपना बनाते हैं उनको क्या होता है? कहावत है ना, क्या? अपनी घोट तो नशा चढ़े। अभी सिर्फ रिपीट करने का अभ्यास है, मनन करने का अभ्यास कम है। जितना जितना मनन करेंगे अर्थात प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे तो नशा होगा। उस नशे से किसको भी सुनाएंगे तो उनको भी नशा रहेगा। नहीं तो नशा नहीं चढ़ता है। सिर्फ भक्त बन महिमा कर लेते हैं, नशा नहीं चढ़ता है। तो मनन करने का अभ्यास अपने में डालते जाओ, ये है रहस्य। फिर सदैव ऐसे नजर आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले।
जिस दिन मनन में मस्त होंगे उस दिन माया भी सामना नहीं करेगी, क्योंकि आप बिजी हो ना। अगर कोई बिजी होता है तो दूसरा अगर आएगा भी तो लौट जाएगा। जैसे वह लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं, आप भी मनन करने से अंदर अर्थात अंडरग्राउंड चले जाते हो। अंडरग्राउंड रहने से बाहर के बम्स आदि का असर नहीं होगा। इस रीति से मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, देहाभिमान से गैर हाजिर हो जाएंगे। हाँ, कितनी प्यारे बाबा हमें अच्छी बातें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार बाहर मुक्ता के हैं, तो अंतर्मुक्ता में कम रह पाते हैं, लेकिन रहना निरंतर अंतर्मुखी है। अच्छा, ओम शांति। ये थी स्मृति, और बाबा का ये वाक्य इतना उमंग दिलाता है, एक कदम तुम बढ़ाओगे 1000 कदम बाबा। और अपने कुल की स्मृति, ईश्वरीय कुल की स्मृति, ये सब याद रखेंगे। ओम शांति।